चलो देखो, अब क्या है, दूसरा है। इससे पहले जो है ना, हम पहला का प्रश्न उत्तर हम देख चुके थे। एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में जिसका उत्तर देना था। अब दूसरा क्या करा है, देखो, एतेषां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, यानी ये जो पद है और इसमें देखो खाली स्थान है, तो इस पद का जो प्रथम चरण में जो पूरा लाइन है उसको पूरा करना है। जैसे देखो, किताब के माध्यम से तुमको दिखा देते हैं। ये जो देख रहा है ना, ये क्या है, हिरणमयन, यही है ना। ये दो गो चरण है, वो ये चरण है, इस मंत्र में दो गो चरण है, वो ये पहला है और एगो दूसरा है। तो वही कह रहा है, ये जो पद है इसका प्रथम चरण में जो खाली स्थान इसमें बच गया है उनसे पूरा करना है ना। तो तुमको दे दिया हुआ है हिरणमयन, कौन सी दिया हुआ है, हिरणमयन, और बाकी कौन कौन रह गया है सो लिखना है। ये तो लिख दिया है, तो हिरणमयन, बाकी रह गया है पात्रेन सत्यस्य अपिहितम मुखम, तो यही भरना है। ये दूसरे चरण का नहीं, बस प्रथम चरण का जो होगा पूरा बचा हुआ वो भर देना है, समझ गया। और सुविधा के लिए अब तुम ये याद कर लेगा तो आराम से अपने से भर सकता है, और नहीं तो किताब में तुमको दिया हुआ है गेस में, इसकी मदद ले सकता है। याद है तो डायरेक्ट भर सकता है। हिरणमयन पात्रेन सत्यस्य अपिहितम, समझ गया, मुखम, ये भराएगा पहला प्रश्न में। दूसरा है अनोरनियान, तो अनोरनियान के बाद उसमें क्या था, याद है, उसमें था अनोरनियान महतो महियान, कथी था, हाँ है ना। देखो, अनोरनियान महतो महियान, तो यही भरना है, तो यही भर दिया है, देख सकता है ना। उसके बाद है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते के बाद क्या था, सत्यमेव जयते न अनरितम था, है ना। तो न अनरितम भरेगा, इसको नानरितम लिखा गया होगा, है ना। सत्यमेव जयते नानरितम, इसको हम तोड़ करके बोले थे न अनरितम, समझ गया। तो सत्यमेव जयते नानरितम, ये याद रखना और भर देना है इसमें। उसके बाद है यथा नद्य, यथा नद्य के बाद क्या है, याद है, हम झाँपती है तो इसमें देखने के लिए, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, इसका मतलब सब बताए थे। जैसे नदी जो है ना बहती हुई समुद्र में चली जाती है, प्रवाहित होती हुई, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। देखो ना किताब में, तुमको याद करना तुम्हारा काम है ना। यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, ई नहीं भरना है, वो वाली, समझ गया। इसमें 4 गो चरण है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 गो चरण में से सिर्फ प्रथम चरण में जो छूटा हुआ है उसको भरना था। उसके बाद है अंगम में वेदाहम एतम, याद है इसके बाद क्या था, पुरुषम उपैति था, है ना। पुरुषम महानतम है, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, कहाँ है, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, उपैति बोला गया था। खैर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कोशिश करना याद रखने का, समझ गया। तो ये दूसरा प्रश्न का आंसर तुम देख लिया, खाली स्थान को भरना था। तीसरा है एतेषां पदानाम अर्थ वदत, ये जो पद दिया गया है, ये इस प्रकार से इसका अर्थ बोलना है तुमको। क्या बोलना है, अर्थ। तो अपिहितम के अर्थ क्या होता है आता, नहीं आता है तो ये देखना, इसका अर्थ तुमको आ जाएगा। किसका, किताब का मदद लो इसमें गेस का। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, अपिहितम का अर्थ, इसको देहात में कहते हैं झाँपल, कथी, झाँपा हुआ। उसके बाद है सत्य धर्माय, तो इसका अर्थ तुम शब्दार्थ में पढ़ा था। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान के लिए, पढ़ा था ना, सत्य धर्माय, तो सत्य धर्मवान के लिए। अपिहितम का भी अर्थ दिया हुआ है, किताब की मदद से तुम याद कर सकता है। याद करने के लिए कहे थे, याद नहीं किया है तुम। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। उसके बाद है अनोरनियान, इसका अर्थ बताए थे, अनु से भी, अनु शब्दार्थ देखो है ना,
अनुर्नियान का मतलब क्या होता है? अणु अनियान मिला करके बना है। अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, समझ गया? इसमें दिया हुआ है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उसके बाद है अक्रतु। कौन सी है? अक्रतु। अक्रतु के नहीं दिया हुआ है। तम अक्रतु का अर्थ होता है प्राणी। तो प्राणी हम क्या किए हैं? लिख दिए। उसके बाद है वीत शोकः। कौन सी है? वीत शोकः का अर्थ होता है शोक रहित, जिसके पास कोई शोक नहीं हो। शोक जानता है? उदास होने का कारण। उसके बाद है वीततः। कौन सी है? वीततः का अर्थ होता है विस्तार होता। वीततः का अर्थ होता है विस्तार होता है। उसके बाद देवयानः है। कौन सी है? देवयानः। इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से तुमको बनाना। देवयानः यानी देवता लोग। कौन सी? देवता लोग। आप्त कामा। कौन सी है? आप्त कामा। आप्त कामा का अर्थ होता है अधिपति। हम लिख ले छी, हमरे न बुझाई छै। चलो, आप्त कामा का अर्थ होता है अधिगमित करना या प्राप्त करना। उसके बाद है संयंदमाना। संयंदमाना का अर्थ होता है प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। नदी कैसे आती है समुद्र में? बहती हुई, प्रवाहित होती हुई। चल, अयनाय। कौन सी है? अयनाय। चलो, अयनाय का अर्थ होता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है परम पुरुष को प्राप्त करने का। तो अयनाय का अर्थ होता है दूसरा, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई भी रास्ता पता नहीं है, जानकारी में नहीं है। चलो, इस प्रकार हो गया। स्व-स्मृत्या कंचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्रावयत। कछु अपना जे तोरा याद हो, अपना मन से कोई तोरा संस्कृत के प्रार्थना कछु सुनावे लागी तो सुना सके छै, सुना सकती हो। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव, ये सब सर्व मम देव देव, ये सब जो है ना संस्कृत की प्रार्थना है। तम माँ सदगम, ये सब जो है, ये सब संस्कृत का प्रार्थना याद कर लेना। ठीक। उसके बाद यहाँ से है अभ्यास। ये था मौखिक। कौन सी था? इसका भी उत्तर हम तुमको लिख करके दिखा दी है, लेकिन ये मौखिक राय याद करने वाला है। सबको लिखना नहीं है, क्या करना है? याद करना है। और इसका जो उत्तर है तुमको लिख करके देखना है। देख रहा है, अभ्यास दे रहा है लिखित, यानी लिखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। समझ गया? तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक थोड़ा याद करो फिर से। 5 मंत्र है ना, थोड़ा सा किताब से याद करो तो 2 मिनट।